साल 1975 से जब भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की थी और उस समय बॉलीवुड एक्टर्स को फोर्स किया जा रहा था कि वे कांग्रेस की तारीफ करें। देव आनंद के साथ साथ किशोर कुमार, मनोज कुमार और अन्य सितारों ने भी कांग्रेस के इस ऑर्डर को फॉलो करने से इनकार कर दिया था। बस इन सितारों की ये अकड़ कांग्रेस को जैसे सीने में चुभ गई। नतीजा ये हुआ कि उनके गानों और फिल्मों को ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन पर बैन कर दिया गया और उनकी फिल्मों की शूटिंग में लगातार कुछ न कुछ बाधा खड़ी कर दी जाती। इसके बाद आपातकाल हटने और चुनावी घोषणा होने के बाद बॉलीवुड ने मोरारजी देसाई की जनता पार्टी को अपना समर्थन देने का फैसला किया, जो सत्ता में आई भी। बताते हैं कि विपक्षी पार्टियों की ये जुगाड़ काम आई और 77 में जनता पार्टी की सरकार भी बन गई, लेकिन अगस्त 1979 में गिर भी गई। जैसा कि अक्सर पॉलिटिकल पार्टियों में देखा जाता है, आपसी कलह किसी भी मजबूत पार्टी को हिला देती है। इसी कलह के कारण कुछ ही साल बाद मोरारजी देसाई को पीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा। इस वजह से देव आनंद काफी परेशान और निराश हो गए थे। बताया जाता है कि इसी के बाद देवानंद ने खुद अपनी पार्टी बनाने का फैसला किया। 14 सितंबर 1979 को देव आनंद ने मुंबई में ताज पैलेस होटल में नेशनल पार्टी ऑफ इंडिया नाम से अपनी खुद की राजनीतिक पार्टी शुरू की। उन्होंने अपनी इस पार्टी को गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा और भ्रष्टाचार के खिलाफ एक धर्मयुद्ध कहा था। उन्होंने अपनी पार्टी को एक समृद्ध और विकास की ओर समाज को बढ़ावा देने वाली पार्टी बताया था। इसके बाद देवानंद ने कुछ लोगों को लोकसभा चुनाव लड़ने का टिकट भी दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुंबई के शिवाजी पार्क में पार्टी की रैली हुई थी, जिसमें कहते हैं कि इतनी भीड़ आ गई कि बाकी राजनीतिक पार्टियों को ये खतरे की घंटी लगने लगी। देव आनंद के लिए इस भीड़ को देख बाकी पार्टियों के होश उड़ने लगे थे। लोगों से मिल रहे भारी समर्थन को देख तब इंदिरा गांधी भी हैरान हो गई थीं। कहते हैं कि जनता सरकार और कांग्रेस दोनों ने ही देवानंद की पार्टी से जुड़े एक्टर्स को धमकाना शुरू कर दिया था। चर्चा ऐसी भी सुनने में रही कि दिग्गज नेताओं ने फिल्मी कलाकारों को नसीहत दी कि अगर वे फिल्म इंडस्ट्री को चुनाव के बाद आने वाली मुसीबतों से बचाना चाहते हैं तो उन्हें ये तमाशा बंद करना होगा। बताया जाता है कि इसके बाद से ही देवानंद की पार्टी से लोगों ने किनारा करना शुरू कर लिया। राजनीति की दुनिया में कदम बढ़ाने वाले इस किस्से का जिक्र देव आनंद ने अपनी आत्मकथा रोमांसिंग विद लाइफ में भी किया था, जो साल 2007 में रिलीज हुई थी। उन्होंने बताया था कि वह और उनके साथी उन लालची और मूर्ख लोगों के झुंड स्वार्थी अवसरवादियों को सबक सिखाना चाहते थे। सुपरस्टार ने यहाँ तक कहा था कि अगर एमजीआर तमिलनाडु में जादू कर सकते हैं तो मैं पूरे देश में क्यों नहीं कर सकता। लेकिन कुछ ही महीने हुए थे और पता लगा कि देव आनंद ने अपनी राजनीतिक पार्टी को भंग कर दिया। इसके पीछे वजह बताई गई कि उन्हें 1980 के आम चुनावों के लिए सही उम्मीदवार ही नहीं मिल सके। गाइड, ज्वेल थीफ, जॉनी मेरा नाम, हम दोनों जैसी कई शानदार फिल्मों में नजर आए एक्टर ने साल 2008 में आयोजित जयपुर लिटरेचर फेस्ट में कहा था, मैंने एक फिल्म चलाने की पूरी कोशिश की। इंदिरा गांधी के आपातकाल के बाद राजनीतिक दल का नाम नेशनल पार्टी ऑफ इंडिया रखा गया, लेकिन मुझे खुशी है कि मैंने इसे छोड़ दिया क्योंकि तब हमें चुनाव लड़ने के लिए सही उम्मीदवार नहीं मिल रहे थे। देव आनंद का 88 साल की उम्र में दिसंबर 2011 में लंदन में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। एक्टर को साल 2001 में देश के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण और साल 2002 में भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।